हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज की इस वीडियो में। आज हम एक ऐसी कंपनी के बारे में डिस्कस करेंगे जिसे ऑटोमोबाइल के सेक्टर में सभी लोग जानते हैं, लेकिन उसका एक दूसरा भी बिजनेस है जिसमें वो काफ़ी ग्रो कर रही है। तो दोस्तों, आज एक ऐसी न्यूज़ आई है उसके बारे में, तो वही हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ मैंने अभी एक NSE का वेबसाइट खोला हुआ है, इसमें हम अनाउंसमेंट ओपन किया मैं। तो यहाँ हमें मिलता है कि जो भी अनाउंसमेंट आज की डेट में हुई हैं या इससे पहले जो भी हुआ है वो हम चेक कर सकते हैं। दोस्तों, मैं आज बात करने वाला हूँ महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड कंपनी के बारे में। तो दोस्तों, न्यूज़ क्या है? सब्जेक्ट इसका एक्विजिशन है, इसने किसी एक कंपनी का एक्विजिशन किया है। क्या एक्विजिशन किया है वो देखते हैं हम। यहाँ हम रीड मोर करेंगे तो हमें पता लगेगा कि महिंद्रा की ही एक सब्सिडरी कंपनी है, महिंद्रा लॉजिस्टिक्स लिमिटेड नाम से। उसने एक कंपनी का एक्विजिशन किया है, उसका नाम है व्हीलिंग फ्रैट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। ये जो डील हुई है वो आज 9 सितंबर 2022 को कंप्लीट हुई है। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि ये कंपनी कैसी है। महिंद्रा लॉजिस्टिक्स लिमिटेड, जो कि हम काफ़ी सारे कम लोग जानते होंगे, ये भी काफ़ी ग्रो कर रही है। इस कंपनी का क्या बिजनेस है, टर्नओवर कितना है, ग्रोथ पोटेंशियल क्या है, और व्हीलिंग जो इन्होंने नई कंपनी एक्वायर की है उसके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस करेंगे। इसमें से सबसे पहले हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि महिंद्रा लॉजिस्टिक्स लिमिटेड कंपनी क्या है। दोस्तों, ये जो लिस्टेड हुई थी वो 10 नवंबर 2017 को लिस्टेड हुई थी, और इसका जो करंट LTP चल रहा है वो शेयर प्राइस 497 रुपीज़ है। आज 7 रुपये इसका प्लस में रहा है। तो इसके अगर हम कॉर्पोरेट इन्फॉर्मेशन में जाते हैं और अनाउंसमेंट में जाते हैं तो यहाँ भी हमें मिल जाएगा कि एक्विजिशन का ये इन्होंने दिया हुआ है। इसके बारे में कॉर्पोरेट एक्शंस में जाके चेक करेंगे कि इसमें कितना डिविडेंड ये कंपनी ऑलमोस्ट 2 रुपये 2.5 रुपये करीब डिविडेंड बांटती है। इसके बाद हम इसका एनुअल रिपोर्ट देखेंगे 2022 फाइनेंशियल ईयर का क्या रहा है। दोस्तों, पहले हम यहाँ देख लेते हैं महिंद्रा का न्यूज़ क्या है। जैसा कि आप देख सकते हो, ये न्यूज़ 9 सितंबर का है 2022 का। महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड, इसका हेडक्वार्टर वर्ली मुंबई में है। दोस्तों, ये जो कंपनी है वो लिस्टेड है NSE स्टॉक एक्सचेंज इंडिया में, BSE लिमिटेड में लिस्टेड है। और शायद आप लोगों को पता नहीं होगा कि ये बोर्स दे लक्समबर्ग, जो कि यूरोप में है, वहाँ के स्टॉक एक्सचेंज में भी ये लिस्टेड है। लंदन स्टॉक एक्सचेंज में भी ये लिस्टेड है। तो दोस्तों, महिंद्रा कंपनी 4 स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। 2 इंडिया के हैं और 2 यूरोप के हैं। यूरोप में भी एक लक्समबर्ग में है और एक लंदन स्टॉक एक्सचेंज में है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, इसमें लिखा हुआ है कि व्हीलिंग फ्रैट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड इज इनकॉर्पोरेटेड इन महिंद्रा लॉजिस्टिक्स लिमिटेड, ए लिस्टेड सब्सिडरी ऑफ द कंपनी। जो महिंद्रा लॉजिस्टिक्स लिमिटेड है, इसको हम MLL बुला रहे हैं। इसमें ये लिस्टेड कंपनी है, सब्सिडरी है ऑफ महिंद्रा लिमिटेड, महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड एक ग्रुप है। इसकी सब्सिडरी है महिंद्रा लॉजिस्टिक्स, और इसने एक्वायर किया है व्हीलिंग फ्रैट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, जो कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी थी पहले, इसको एक्वायर किया है। तो इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं मिलेगी हमें, क्योंकि ये लिस्टेड कंपनी नहीं थी पहले। लेकिन अभी आगे जो भी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स उसकी आएंगी MLL की, उसमें हमें व्हीलिंग के बारे में पता लग जाएगा कि कैसी कंपनी थी। तो ये 9 सितंबर से इसमें शामिल हो गई है अभी, ठीक है। अब हम दोस्तों महिंद्रा एंड लॉजिस्टिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि इसका जो एनुअल रिपोर्ट है हम थोड़ा सा देखेंगे। इस कंपनी के बारे में थोड़ा सा और जानने को हमें मिलेगा। तो यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है कि 2022 में इस कंपनी ने 4000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट किया है, जो कि 25% ज़्यादा है ईयर ऑन ईयर, यानी FY21 से। तो 110 करोड़ का EBITDA है, 38% ज़्यादा है। 35 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट किया है, जो कि 20% ज़्यादा है। और 5 रुपीज़ का जो अर्निंग पर शेयर है EPS है, वो 20% ज़्यादा है। इसके अलावा
कंपनी का 3024 करोड़ का रेवेन्यू फ्रॉम ट्रांसपोर्ट सर्विसेज से है, जो कि 20% ज़्यादा है। 97 करोड़ का कैश फ्लो है फ्रॉम ऑपरेशंस। 942 करोड़ का रेवेन्यू फ्रॉम वेयर हाउसिंग सॉल्यूशन से है। 144 करोड़ का रेवेन्यू फ्रॉम एंटरप्राइज मोबिलिटी है। तो जैसे कि आपको यहाँ 3 चीज़ों का इसमें रेवेन्यू ऑपरेशन दिखाई दे रहा है, तो इसे हम अंदाज़ा भी लगा सकते हैं और आगे भी हम डिस्कस करेंगे कि ये कंपनी का 3 सेक्टर में मेजर कंट्रीब्यूशन है। एक हो गया इसमें ट्रांसपोर्ट एंड सर्विसेज, दूसरा हो गया इसमें वेयर हाउसिंग एंड सॉल्यूशंस, तीसरा हो गया एंटरप्राइज मोबिलिटी। ये 3 इसके स्ट्रीम है, मेन स्ट्रीम इतने ही हैं। और इसमें ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज में जिन्होंने जो अभी कंपनी है उसको एक्वायर किया है। 20% डिविडेंड रिकमेंडेड FY22 का है। 20% ये फेस वैल्यू पे होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये है तो लगभग 2 रुपये का डिविडेंड बताएगा। 12% रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्टेड है। 8% रिडक्शन इन इंटेंसिटी ऑन एमिशंस हैं। 28% एनर्जी प्रोडक्टिविटी है। 75,000 यूनिट्स किलोवाट आवर इलेक्ट्रिसिटी जिन्होंने सेविंग किया है। और जो हम बिजनेस सेगमेंट की बात कर रहे थे वो यहाँ भी दे सकते हो कि इसके 3 जो बिजनेस वर्टिकल्स हैं वो ये हैं। फर्स्ट इज़ कोर 3PL इंटीग्रेटेड सॉल्यूशंस। इसमें ये क्या होता है, एंड टू एंड लॉजिस्टिक सॉल्यूशंस है जो प्रोवाइड करते हैं बिजनेस के लिए, इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, वेयर हाउसिंग भी है, इन फैक्ट्री लॉजिस्टिक्स भी है। तो ये बिजनेस प्रोवाइड करते हैं। सेकंड नंबर पे आता है नेटवर्क ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज। इसमें आपका आता है एक्सप्रेस B2B है, फ्रैट फॉरवर्डिंग है, लास्ट माइल डिलीवरी है, माइक्रो फुलफिलमेंट एंड इलेक्ट्रिक कार्गो डिलीवरी इसमें शामिल है। थर्ड जो इसका आता है मोबिलिटी सर्विसेज, शायद हमने थोड़ा बहुत इसके बारे में सुना होगा। इसमें 2 चीज़ें हैं, पहला है अलाइट नाम से और दूसरा है मेरू। जैसे मेरू कैब्स का हमने सुना होगा। मेरू कैब्स जो है वो B2C है, बिजनेस टू कस्टमर, डायरेक्ट कस्टमर सर्विस देती है। और जो एलिट नाम से सर्विस है वो B2B है, B2B बिजनेस में है, जो केवल कॉर्पोरेट और बिजनेस पर्पज़ के लिए यूज़ की जाती है। और जो इसमें मेजर कंट्रीब्यूशन है वो इसका है ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज का। नंबर 1 पर लगभग 3000 करोड़ हमने ऊपर देखा था, इसका लगभग 900 करोड़ और इसका करीब 150 करोड़ के आसपास है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो लॉजिस्टिक्स के बारे में दिखाया हुआ थोड़ा सा। लॉजिस्टिक्स में है, ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बताया हुआ है, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज में है, लास्ट माइल एवियन कार्गो भी है, इसका फ्राइट फॉरवर्डिंग का भी है, प्लस इसका मोबिलिटी सर्विसेज में है, मेरू कैब्स का भी है, प्लस इसका अलाइट कैब्स का भी है, जो कि B2B के लिए काम आता है। ये इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं। डॉक्टर अनीश शाह इसके चेयरमैन है, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर एंड CEO जो इसके हैं वो मिस्टर राम प्रवीण स्वामीनाथन है। बाकी सारे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स, ये सभी के सभी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स हैं। फिर अभी हम इसका कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट देख लेते हैं ज़रा सा। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो कि इसके जो टोटल एसेट्स हैं इंक्लूडिंग नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स 1930 करोड़ हो रहे हैं, 1930 करोड़ का है। जिसमें मेजर पोर्शन है वो करंट एसेट्स का है, जो कि 1232 करोड़ है। और इसका जो नॉन करंट एसेट्स है वो 698 करोड़ है। नॉन करंट आपको बताया मैंने ग्रेटर देन 1 ईयर का होता है और करंट एसेट्स लेस देन 1 ईयर का होता है। ऐसे ही हम इसका लायबिलिटीज़ अगर देखेंगे तो इसमें नॉन करंट लायबिलिटीज़ हैं और करंट लायबिलिटीज़ हैं। नॉन करंट लायबिलिटीज़ जो इसकी हैं वो 283 करोड़ हैं, जो कि अच्छी बात है कि इस पर ज़्यादा टाइम के लायबिलिटीज़ कोई नहीं है। और उसमें भी बोरोइंग्स इसकी 0 हैं, यानी कि कोई इस पर लोन नहीं है। लीज का है ओनली 267, बाकी कुछ प्रोविजंस का है, जो कि अच्छी चीज़ है। बाकी इसका करंट लायबिलिटीज़ जो कि इसके लेस देन 1 ईयर के जो लोन्स वगैरह हैं, बोरोइंग्स वगैरह हैं, वो इसमें आ जाते हैं। लेस देन 1 ईयर में इसके वो भी आ जाते हैं जो ट्रेड पेबल्स हैं, वो मेनली है इसमें। जैसे कि आप देख सकते हो 823 करोड़ का जो है वो यहाँ अदर देन माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज, यानी कि इसमें लार्ज और मीडियम आ जाते हैं। लार्ज और मीडियम एंटरप्राइजेस का जो ट्रेड रिसीवेबल्स है वो उसमें पेंडिंग दिखा रहा है 823 करोड़ का, जो कि अच्छी बात है। बाकी इसका करंट लायबिलिटीज़ जो कि इसके लेस देन 1 ईयर के जो लोन्स वगैरह हैं, बोरोइंग्स वगैरह हैं, वो इसमें आ जाते हैं। लेस देन 1 ईयर में इसके वो भी आ जाते हैं जो ट्रेड पेबल्स हैं, वो मेनली है इसमें। जैसे कि आप देख सकते हो 823 करोड़ का जो है वो यहाँ अदर देन माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज, यानी कि इसमें लार्ज और मीडियम एंटरप्राइजेस का जो ट्रेड रिसीवेबल्स है वो उसमें पेंडिंग दिखा रहा है 823 करोड़ का, जो कि अच्छी बात है।
तो उसका टोटल लायबिलिटी और इक्विटी भी सेम हो रहा है, 1930 करोड़ रुपये है। ऐसे ही इसका हम बैलेंस शीट की बात हम देखते हैं, इसका प्रॉफिट एंड लॉस शीट। इसमें इसका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है 4083 करोड़ रुपये और अदर इनकम है 12 करोड़। तो इसका मेजर जो पोर्शन है 99% पोर्शन जो इसका है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है, जो कि अच्छी बात है। 4095 करोड़ इसका टोटल इनकम है। लेकिन इसके जो एक्सपेंसेस हैं वो थोड़े से वरी करने वाले हैं, जैसे कि आप देख सकते हो 3494, लगभग 3500 करोड़ का जिसका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। इस कंपनी को चलाने में ही इनको 3500 करोड़ रुपये खर्च हो जा रहे हैं। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं, जैसे कि मेंटेन, इसमें लॉजिस्टिक्स का है, तो लॉजिस्टिक्स में जो भी इसका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं, ऑयल या डीजल का खर्चा होता है गाड़ियों में, प्लस मैन पावर का खर्चा होता है, प्लस स्टोरेज का खर्चा होता है, प्लस जो भी एक्सपेंसेस हैं डेली यूज़ में आते हैं, मतलब नॉर्मल ऑपरेशन में जो यूज़ आते हैं, वो इसके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस होते हैं, जो कि इसका मेजर पार्ट जो इसका आता है एक्सपेंसेस का, वो यहीं से आता है। तो टोटल एक्सपेंसेस के 4050 करोड़ के आसपास में 4050, और इसमें लगभग 90% के आसपास जो है वो इसका ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है। तो इस कंपनी का ये थोड़ा वरी पॉइंट हमें लग रहा है। अगर कंपनी को अच्छा ग्रो करना है तो इसको थोड़ा कम करना पड़ेगा या इसको ऑपरेशंस को बढ़ाना पड़ेगा इसके कंपैरेटिवली, क्योंकि इसका जो नेट प्रॉफिट आप देखोगे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आपको मिलेगा वो 34 करोड़ ही मिलेगा। तो 34 करोड़ जो है अगर हम देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू इसका एक्सपेंसेस या इनकम, तो 34 करोड़ इसके इनकम का लगभग 10% से भी कम है, लगभग 8 और 9% के आसपास इसका कुछ आएगा, 9% के आसपास कुछ आएगा। तो इसका जो हम मान सकते हैं कि प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशंस जो है उसका 9% के आसपास है, जो कि इस सेक्टर की कंपनी के लिए कह सकते हैं नॉट सो गुड। एटलीस्ट 15 to 20% इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट होना चाहिए। बट शायद कंपनी जो भी क्लेम कर रही है कि ये इसके एक्सपेंशन पर ध्यान दे रहे हैं, इसलिए इसके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ज़्यादा आ रहे हैं। तो अभी जो एक्विजिशन हुआ है कंपनी का वो इसी की तरफ एक कदम है। तो आगे हम देखते हैं कंपनी के बारे में कि कंपनी कैसे ग्रो करेगी। तो उसके लिए अभी हमें वेट करना पड़ेगा इसके नेक्स्ट क्वार्टर तक, 1-2 क्वार्टर तक हम इसका परफॉर्मेंस रिव्यू करेंगे। बाकी तब तक के लिए आप भी देख सकते हो कि आपको ये शेयर कैसा लगा, और दोस्तों आपको ये कंपनी कैसी लगी वो भी हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। हमारी वीडियो कैसे लगी वो ज़रूर हमें बताइएगा। चैनल आपको पसंद आता है, वीडियोज़ आपको अगर अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इन्वेस्ट कर दीजिए दोस्तों। थैंक यू सो मच।